नमस्ते दोस्तों और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुवैत की दुनिया में जा रहे हैं। ये छोटा सा देश अरब में पुराने और नए का मेल है। तो क्या आप तैयार हैं कुवैत के बारे में जानने के लिए? हमारे साथ बने रहे क्योंकि हम कुवैत के बारे में 10 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुवैत एक ऐसा नाम जो हमें पैसों और तेल की याद दिलाता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसका नाम कहाँ से आया? इसका नाम अरबी शब्द कुद से आया है, जिसका मतलब है किला क्नॉइस। कुवैत का इतिहास व्यापार, लड़ाई और मजबूती से भरा है। तो अगली बार जब आप कुवैत के बारे में सुने तो केवल तेल या पैसों के बारे में ना सोचे। उस छोटे से केले के बारे में सोचे जो बहुत पुराने और अमीर इतिहास की निशानी है। हम सब जानते हैं कि कुवैत में बहुत तेल है। यहाँ दुनिया का छठा सबसे बड़ा तेल भंडार है क्नॉइस। हम लगभग 102 बिलियन बैरल तेल की बात कर रहे हैं। इससे कुवैत एक अमीर और महत्वपूर्ण देश बन गया है। लेकिन कुवैत सिर्फ तेल के बारे में नहीं है। ये अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए शिक्षा, टेक्नोलॉजी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। कुवैती दीनार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा है। यह अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यहाँ तक कि यूरो से भी आगे है। कुवैती दीनार को 1000 फिल्म में विभाजित किया गया है। दीनार की ताकत कुवैत की अर्थव्यवस्था, खासकर तेल उद्योग की मजबूती से आती है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छी जगह है क्नॉइस, जो कमाई करके अपने देश पैसा भेजना चाहते हैं। कुवैती दीनार देश के इतिहास और दुनिया में इसकी खास जगह का प्रतीक है। कुवैत में कोई नदियां या झीलें नहीं है। यह सूखी जगह है जहां पीने का पानी कम मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक खाली जगह है। कुवैत में एक सुंदर समुद्र तट है जो नीले पानी से घिरा हुआ है। कुवैत के लोग हमेशा से समुद्र से जुड़े रहे हैं। मछली पकड़ने, मोती निकालने और व्यापार के लिए समुद्र ने हमेशा यहाँ के लोगों का साथ दिया है, जिससे एक समृद्ध समुद्री विरासत बनी है जो आज भी जीवित है। कुवैत के कुवैत टावर्स देश के नईपन का प्रतीक है। ये 3 ऊंचे टावर एक गेंद जैसी संरचना से सजे हुए सिर्फ इमारतें नहीं हैं, वे कुवैत की पहचान है। सबसे ऊंचे टावर में एक घूमने वाला डेक है जहां से आप शहर और फारस की खाड़ी को देख सकते हैं। कुवैत टावर्स का महत्व उनकी सुंदरता से कहीं ज्यादा है। वे देश की तरक्की, इसकी महत्वाकांक्षा और दुनिया को अपनी पहचान दिखाने की चाहत को दर्शाते हैं। कुवैत में मानव विकास सूचकांक HDI बहुत अच्छा है। HDI को किसी देश के लिए एक रिपोर्ट कार्ड की तरह समझे जो स्वास्थ्य, सेवा, शिक्षा और जीवन स्तर जैसी चीजों को मापता है। कुवैत अपने नागरिक पर बहुत खर्च करता है। क्नॉइस यह सुनिश्चित करता है कि उनके पास अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और एक अच्छा जीवन स्तर हो। इसका नतीजा यह है कि यहाँ के लोग न केवल स्वस्थ और शिक्षित हैं, बल्कि समाज में भी योगदान दे पाते हैं। कुवैती सरकार अपने लोगों को एक अच्छा और सार्थक जीवन जीने के लिए मौके और मदद देती है। कुवैत का समुद्र से पुराना नाता है। सदियों से कुवैती लोग जहाज बनाने और मोती निकालने में माहिर थे। लकड़ी के जहाज हाथ से बने समुद्र में जाने के लिए तैयार और गोताखोर अपनी सांस रोककर कीमती मोती की तलाश में गहराई में उतरते हैं। ये खतरनाक और कठिन काम थे, लेकिन इन्होंने कुवैती संस्कृति को आकार दिया। आज भी आप उस समुद्री विरासत के निशान देख सकते हैं। पारंपरिक ढौ नावों से लेकर मछली बाजारों तक अतीत की यादें आज भी ताजा हैं। कुवैत को कला और संस्कृति से प्यार है। यह देश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक कला के प्रति अपने जुनून के लिए जाना जाता है। यहाँ की सड़कों पर आपको हर कोने में कला की झलक मिल जाएगी, चाहे वह दीवारों पर बनी वृत्ति चित्र हो या फिर सड़कों पर होने वाली कला प्रदर्शन। शेख जाबिर अल अहमद कल्चरल सेंटर, जिसे ओपेरा हाउस भी कहा जाता है, मध्य पूर्व में सबसे बड़ा है। यह केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि यह कुवैत की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। बड़े बड़े गुंबदों और सुंदर रेखाओं की कल्पना करें, जो पुरानी इस्लामी वास्तुकला, क्नॉइस और आधुनिक डिजाइन का मिश्रण है। यह वास्तुकला का एक अद्वितीय नमूना है जो आपको इतिहास और आधुनिकता के बीच की कड़ी को महसूस कराता है। अंदर आपको थिएटर, संगीत हॉल, सिनेमाघर और एक लाइब्रेरी सहित बहुत सारे कला स्थल मिलेंगे। ये स्थान कला प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। क्नॉइस जहाँ वे विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियाँ का आनंद ले सकते हैं, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है जो रचनात्मकता और कला को बढ़ावा देता है। चाहे आप एक कलाकार हो या कला प्रेमी, यह आपको हमेशा कुछ नया और प्रेरणादायक मिलेगा। यह उन अनुभवों के बारे में है जो यहाँ मिलते हैं। क्नॉइस संगीत,
नृत्य, नाटक और कला की वो रातें जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यहाँ की हर रात एक नई कहानी कहती है, एक नई भावना जगाती है। ओपेरा हाउस में बिताई गई हर शाम आपको एक नई दुनिया में ले जाती है, जहाँ कला और संस्कृति का जादू बिखरा हुआ है। क्नॉइस यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। कुवैती संस्कृति को करीब से जाने, एक ऐसी संस्कृति जो अपने आप में अनूठी है और जिसमें सदियों पुरानी परंपराएं जीवित हैं। एक ऐसी परंपरा का अनुभव करें जो सदियों से चली आ रही है। दीवानिया। यह परंपरा कुवैत की आत्मा को दर्शाती है और इसे समझने के लिए आपको इसके इतिहास में झांकना होगा। दीवानिया पुरुषों के लिए एक खास जगह है जहां वे मिलते हैं, चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं और दोस्ती करते हैं। ये केवल एक सभा स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां विचारों का आदान प्रदान होता है और सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। यहाँ की चाय की महक और बातचीत की गूंज आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। दीवानिया में बिताया गया समय केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक अनुष्ठान है जो कुवैती समाज की नींव को मजबूत करता है। हर दीवानिया का अपना मेजबान होता है जो मेहमानों का स्वागत करता है। ये मेजबान न केवल आतिथ्य का प्रतीक है, बल्कि वह इस परंपरा का संरक्षक भी है। मेजबान का स्वागत करने का तरीका और उसकी विनम्रता आपको कुवैती संस्कृति की गहराई का एहसास कराती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। क्नॉइस ये विचारों और खबरों को साझा करने की जगह है। यहाँ पर लोग अपने अनुभव, ज्ञान और विचारों को साझा करते हैं, जिससे समाज में एकता और समझदारी बढ़ती है। दीवानिया संस्कृति को बचाए रखने में मदद करती है, लोगों को जोड़ती है और समुदाय की भावना को बढ़ावा देती है। ये परंपरा कुवैत की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लोगों को जोड़ती है और समुदाय की भावना को बढ़ावा देती है। ये एक ऐसा स्थान है जहां लोग एक दूसरे के साथ अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण साझा करते हैं। अगर आप कभी कुवैत जाए तो दीवानिया का अनुभव अवश्य करें। ये आपको कुवैत की आत्मा के करीब ले जाएगा और आपको यहाँ की संस्कृति की गहराई का एहसास कराएगा। और आपके पास दीवानिया जाने का मौका हो तो जरूर जाए। ये कुवैत आतिथ्य का अनुभव करने और यहाँ की संस्कृति को समझने का एक अच्छा मौका है। यहाँ की गर्मजोशी और मेहमानबाजी आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगी। क्नॉइस ये कुवैती आतिथ्य का अनुभव करने और यहाँ की संस्कृति को समझने का एक अच्छा मौका है। दीवानिया में बिताया गया समय आपको कुवैत की आत्मा से जोड़ देगा और आपको यहाँ की परंपराओं और मूल्यों का गहरा ज्ञान प्राप्त होगा। कुवैत की गर्मी बहुत तेज होती है। यहाँ की गर्मी का अनुभव करना एक अनोखा अनुभव है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ सूरज की किरणें इतनी तीव्र होती हैं कि वह आपको तुरंत महसूस होती है। कुवैत दुनिया के सबसे गर्म देशों में से एक है, जहाँ गर्मियों में तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस 122 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है। यहाँ की सड़कों पर चलना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। क्नॉइस। लेकिन यहाँ के लोग इस गर्मी के साथ जीना सीख चुके हैं। कुवैत के लोग न केवल इस गर्मी के आदी हैं, बल्कि उन्होंने इसे अपना लिया है। वे जानते हैं कि कैसे इस गर्मी में भी अपने दैनिक कार्यों को पूरा करना है। पारंपरिक पोशाकें जो हल्की और ढीली होती हैं, उन्हें इस गर्मी से बचाने में मदद करती है। एयर कंडीशनिंग आपके सबसे अच्छे दोस्त है और ये हर जगह है। घरों से लेकर दुकानों तक हर जगह एयर कंडीशनिंग का उपयोग होता है। ये न केवल आरामदायक वातावरण प्रदान करता है, बल्कि गर्मी से बचने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। दोपहर में आराम करना एक आदत है और ये आदत यहाँ के लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। दोपहर के समय जब सूरज सबसे तीव्र होता है, लोग अपने घरों में आराम करते हैं या छांव में बैठते हैं और ठंडे पेय पदार्थ तो जैसे जरूरी है। ठंडे पेय पदार्थ जैसे कि बर्फ से भरे जूस और शरबत यहाँ के लोगों के लिए एक आवश्यक हिस्सा है। ये न केवल ताजगी प्रदान करते हैं, बल्कि शरीर को ठंडा रखने में भी मदद करते हैं। कुवैत के लोगों ने इस गर्मी को एक ऐसी चीज में बदल दिया है जहां जीवन चलता रहता है और वे इसे पूरी तरह से जीते हैं। यहाँ की सड़कों पर हमेशा गतिविधियां होती रहती है, चाहे वह दिन हो या रात। रातें जिंदा हो जाती है। क्नॉइस और यहाँ की रात की जिंदगी बहुत ही जीवंत होती है। रात के समय जब तापमान थोड़ा कम हो जाता है, लोग बाहर निकलते हैं और बाजारों में घूमते हैं। यहाँ की रातें एक अलग ही माहौल प्रदान करती है और समुदाय की भावना सूरज की तरह गर्म होती है। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। यह भावना उन्हें एकजुट रखती है और उन्हें इस गर्मी का सामना करने में मदद करती है। तो अगर आप कभी कुवैत की गर्मी में हो तो घबराएं नहीं।
यहाँ के लोग जानते हैं कि कैसे इस गर्मी का सामना करना है और वे आपको भी इसके लिए तैयार कर सकते हैं। बस कुछ सावधानियां बरतें और आप भी इस गर्मी का आनंद ले सकते हैं। बस गर्मी को अपनाएं, पानी पीते रहे और हमेशा हाइड्रेटेड रहे। पानी पीना यहाँ के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आदत है और यह उन्हें इस गर्मी में स्वस्थ रखने में मदद करता है। और याद रखिए, रेगिस्तान में भी जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। यहाँ के रेगिस्तान में भी जीवन है और ये हमें सिखाता है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवन को जीना है। कुवैत की गर्मी को गले लगाएं और इस अद्वितीय अनुभव का आनंद लें। तो ये रहा कुवैत के बारे में 10 रोचक तथ्य जो आपको इस देश के बारे में एक नया नजरिया देते हैं। क्नॉइस अपने तेल से लेकर अपने सांस्कृतिक दृश्यों तक कुवैत अजूबों का देश है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कौन जानता है, शायद इसने आपको दुनिया के बारे में और जानने के लिए प्रेरित किया हो। अगली बार तक नया सीखते रहे क्नॉइस और दुनिया को आपको हैरान करते रहने दें।